बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन बुक 6 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है जी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक एग्जांपल जैसे उन्होंने दी हुई है मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल इमरान को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो सलीम से पैसे उधार लेता है। तो सलीम क्या करता है, वो कहता है जी 1 साल के लिए आप मुझसे ये 1000 रुपया ले लें, ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद आप मुझे क्या करेंगे, 1000 के साथ 100 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। ये जो हमारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और जो हमें यानी कि ये 1000 रुपया दे रहा है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और जो इसके साथ ये 100 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके जी। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल इज़ द मनी सेव्ड इन अ बैंक। प्रिंसिपल हम उसको भी कहते हैं जो हम बैंक के अंदर रुपए जो हैं वो सेव रखते हैं, उनको भी हम प्रिंसिपल कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बैंक में हम सेव करेंगे तो बैंक हमें उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट देता है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद इट इज़ आल्सो मनी लोन टू अ समवन। जब हम किसी से कोई मनी जो है वो लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं या किसी बंदे से लेते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और इसके अलावा जब हम कुछ किसी से कुछ उधार लेते हैं पैसे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो हम प्रिंसिपल के ऊपर रुपया पैसा कमाते हैं। जैसा कि ये देखें, उसने 1000 रुपया दिया था तो 1100 वापस लिया, तो ये जो ऊपर 100 रुपया इसने कमाया है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जैसा कि इसकी डेफिनेशन देखें, सिंपल इंटरेस्ट RSI, सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से शो करते हैं। इज़ द मनी अर्नड ऑन अ प्रिंसिपल। जो रुपए आपने कमाए हैं प्रिंसिपल के ऊपर उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इट इज़ द एनी मनी पेड और रिसीव्ड इन एडिशनल टू द प्रिंसिपल। जो हम प्रिंसिपल के ऊपर एडिशनल मनी लेते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हमारे पास अमाउंट क्या होती है, इसकी एग्जांपल ज़रा देखें। ये इसने 1000 रुपया दिया था, इसके ऊपर इसने 100 रुपया एक्स्ट्रा भी लिया। तो जब हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है, इसको हम कहते हैं अमाउंट। यानी कि 1000 रुपया उसने दिया, 100 रुपया कमाया, तो 1000 और 100 कितना बन गया, 1100। 1100 जो है ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है जी। तो अमाउंट को हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि मनी रिसीव फ्रॉम अ बैंक। जो हम बैंक से प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है। यानी कि अपने पैसे जो हमने सेव किए होते हैं वो भी, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है, जब दोनों को ऐड किया जाता है तो वो उसको हम कहते हैं अमाउंट। बारो मनी रिटर्न टू द बैंक। जब हम बैंक से कुछ उधार लेते हैं और साथ में वो क्या करता है, वो कहता है कि जी अगर आपने 1 लाख लिया है तो 1,20,000 आपने रिटर्न करना है, तो 20,000 जो है वो उसका सिंपल इंटरेस्ट है और 1 लाख जो है वो उसका क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करें तो 1,20,000 बनता है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास अमाउंट होगी। इसी तरह जब हम किसी से उधार लेते हैं और उसको वापस करते हैं, इसी तरह हम जब लोन लेते हैं और उस लोन को जो है वो किसी को वापस करते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा जो रुपए देते हैं, दोनों को मिलाकर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को, तो वो हमारे पास बनती है अमाउंट, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको रेशो बता देता है कि जी इतने रुपए आपने लिए हैं तो 10% जो है मैं आपसे क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट लूँगा, तो उसको हम कहते हैं रेट। ये हमेशा साल के लिए होता है। यानी कि ये देखें, इन अ मोस्ट केसेस इंटरेस्ट इज़ पेड एनुअली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर क्या किया जाता है, एनुअली जो है वो चार्ज लिया जाता है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके जी।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारे पास 7D। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जानने से पहले हम कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से शो करते हैं, प्रिंसिपल को हम P से शो करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम I से शो करते हैं और नंबर ऑफ़ ईयर्स को हम N से शो करते हैं। तो यहाँ से आप इसका फार्मूला जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं कि SI इज़ इक्वल टू पिन, PIN, पिन। P जो है वो प्रिंसिपल है, I जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स है। यहाँ पे ये याद रखना कि नंबर ऑफ़ ईयर्स होगा, मंथ की बात यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद कुछ बुक्स में जो है यही फार्मूला जो है SI जो होता है इसको हम PR% T दिया जाता है, क्योंकि P पर प्रिंसिपल होता है, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और T जो होता है वो टाइम होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं। इसके जब हम परसेंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। ओके जी। इसके बाद अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है तो ये R और T दूसरी साइड पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि S/RT मल्टीप्लाई 100%। तो ये SI जो होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको हम मार्कअप भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर आपने टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला नंबर ऑफ़ ईयर्स, इसको आप कहेंगे कि SI/RP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने R यानी कि I% निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होगा SI/PT मल्टीप्लाई 100%। ओके जी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वो कहता है कि जी फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है कि पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें और फिर बताएं कि टोटल अमाउंट कितनी है। हमारे पास प्रिंसिपल क्या है जी, 650 रुपीज़ और 2 ईयर्स के लिए उसने उसे लोन दिया है और 8% पर एनम जो है वो उसने कहा है कि मैंने चार्जेस लेने हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया है, देखते हैं जी। हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू 650 रुपीज़ है, नंबर ऑफ़ ईयर 2 है और इंटरेस्ट हमारे पास 8% है। तो SI हमने फाइंड करना है। तो SI का हमारे पास फार्मूला क्या है, पिन। पिन में P जो है वो प्रिंसिपल है, वो 650 है मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 2। अब इसका परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 की एक ज़ीरो जो है वो 650 की ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 8/10 मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 कैंसिल आउट होगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10। इसके बाद ये होगा 5 1s are 5 और 5 13s are क्या बन जाएगा, 65। अब हमारे पास सिर्फ रह गया 13 मल्टीप्लाई 8। 13 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास क्या बनता है जी, 104। 104 रुपीज़ जो है सिंपल इंटरेस्ट बनेगी। अब हमने तो टोटल अमाउंट भी निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल दिया हुआ है जी 1100, नंबर ऑफ़ ईयर 3 है और परसेंट हमें 8% दिया हुआ है और इसके अलावा SI हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, पिन वाला फार्मूला लगाएंगे, इसका परसेंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 100 जो है इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल, पीछे हमारे पास रह जाएगा 11 मल्टीप्लाई 24 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 264। अब 264 को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल है 750 रुपीज़, नंबर ऑफ़ ईयर हमारे पास 4 हैं और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है जी, 6 × 1/4%। तो ये क्या करेंगे, पहले तो हम इस मिक्स फॉर्म को ख़त्म करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 × 4 24, ऊपर वाला प्लस करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। और परसेंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लगाएंगे तो हमारे पास ये 100 की एक ज़ीरो 750 से कैंसिल हो जाएगी, पीछे 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 75 मल्टीप्लाई 25/10। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 187.50।
ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसको अब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 937.50। ओके जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है जी 960 रुपीज़, और साथ में इंटरेस्ट दिया हुआ है 5 इंटू 1/2, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिए हुए हैं 7 इंटू 1/2। तो इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों की मिक्स फॉर्म को ख़त्म करना है। मिक्स फॉर्म ख़त्म करने के बाद हमारे पास कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 396 रुपीज़। अब 396 रुपीज़ को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1356 रुपीज़ जो है ये टोटल अमाउंट बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 560 रुपीज़, और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है जी 3 इंटू 1/2%, और नंबर ऑफ़ ईयर 4 दिए हुए हैं। तो इनको सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, पहले हम इसकी मिक्स फॉर्म को ख़त्म करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 78.40 आंसर आ जाएगा। अब 78.40 को हम 560 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाएगी 638.40। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।